सारे कुत्ते, परभनी के कुत्ते, हैदराबाद के कुत्ते, सऊदी अरब के कुत्ते, अमेरिका के कुत्ते, जापान के कुत्ते, इटली के कुत्ते, ऑस्ट्रेलिया के कुत्ते दोज़ख में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जोर से बोलो, कहाँ जाएंगे? कुत्ता नजीस है, नापाक है, दोज़ख की मट्टी बना दिया जाएगा, दोज़ख में जाएगा। लेकिन सुन लो, आमिना का लाल प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, असहाबे कहफ के दर पर जो कुत्ता बैठा था, अल्लाह बरोज़े महशर उस कुत्ते को इंसानी शक्ल सूरत देकर अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अम्मा बहुत दूर बैठा भाई तू, मसले को समझो मेरे प्यारों। ये रसूल अल्लाह की जमात है। किसकी जमात है? जरा जोर से बोलो ना, बोलो ना, किसकी जमात है? और जरा जोर से, और जरा जोर से। ये जमात को छोड़ देना रसूल अल्लाह को छोड़ देना है। हाँ, ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात है, अहले सुन्नत वल जमात। इसके बानी व फाउंडर का नाम गरीब नवाज नहीं है, इसके बानी व फाउंडर का नाम गौसे आजम नहीं है, इसके बानी व फाउंडर का नाम जुनैद बगदादी नहीं है, इसके बानी व फाउंडर का नाम इमाम हुसैन नहीं है, इसके बानी व फाउंडर का नाम मौला हसन नहीं है, इसके बानी व फाउंडर का नाम अलीउल मुर्तदा नहीं है, इसके बानी व फाउंडर का नाम अबू बकर व उमर नहीं है। फिर आप पूछे ये सब कौन है? ये सब अहले सुन्नत वल जमात के खिदमत गुजार है। फिर अहले सुन्नत वल जमात का बानी वो फाउंडर कौन है? अहले सुन्नत वल जमात के बानी व फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की जमात है। इसलिए खत्म नहीं होगी। तुम कितने कोशिश भी कर लो, खत्म नहीं होती। अरे यारो पाशा तुम्हारी चल रही नहीं उस्ताद, ठंडे पाशा तुम। मसले को समझो दोस्तों। वली के नाम का सूरा कुरान में, वलिया के नाम का सूरा कुरान में, वलियों की आल के नाम का सूरा कुरान में। अब एक बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। सुन लो परवानी वालों, सुन लो। कुरान में एक सूरत है 15वें पारे में एक सूरत है। उस सूरत का नाम है सूरे कहफ। सूरे, जरा जोर से बोलो, सूरे नहीं, और एक बार जोर से जरा। अरे सुभान अल्लाह नहीं रे, सूरे का नाम बोल। सूरे याद रख लो, कैलकुलेट करने को काम में आता। सूरे कहफ। कहफ का माना क्या है मालूम है? गार। कहफ का माना क्या है? कहफ का माना क्या है? गार। गार वाली सूरत, गार वाली सूरत। ये गार कहाँ होती है? पत्थरों के बीच में, पत्थरों के बीच में ये गार होती है, जमीन के अंदर ये गार होती है। और प्यारे दोस्तों, ये गारों से हमारा पुराना रिश्ता है। आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह ने जब प्यारे मुस्तफ़ा पर पहली आयात मुबारिका का नुज़ूल किया था, कुरान की इब्तिदाई आयात जब प्यारे मुस्तफ़ा के सीने अक़दस पर आई थी, तो उस वक़्त प्यारे नबी मस्जिद हराम में नहीं थे। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा उस वक़्त अपने मकान में नहीं थे। उस वक़्त मेरे मुस्तफ़ा अपने सहाबा के घरों में नहीं थे। उस वक़्त प्यारे हबीब किसी और मकाम पर नहीं, बल्कि प्यारे मुस्तफा उस वक़्त गारे हिरा में जलवागर थे। ये गारों से इस्लाम का पुराना रिश्ता है। ये गार से हमारा ताल्लुक है। गारों के बीच में बैठकर नबियों ने भी इबादत की, वलियों ने भी इबादत की, मगर अल्लाह ने सूरे कहफ कहकर कुरान में सूरत उतारी।
तो हम सोचने लगे हैं अल्लाह ये तेरा कलाम कुरान मजीद, इसको ना सिर्फ मुसलमान पढ़ेंगे बल्कि मौला इसको यहूदी भी पढ़ेंगे, ईसाई भी पढ़ेंगे, मजूसी भी पढ़ेंगे, मुशरिक भी पढ़ेंगे, ब्राह्मण भी पढ़ेंगे, ए अल्लाह तमाम मजहब वाले इस कुरान को पढ़ेंगे। और जब ये पढ़ेंगे कि कहफ गार के नाम से सूरा, गार के नाम से सूरा, तो ए अल्लाह वो बड़े परेशान हो जाएंगे, भैया क्या है कुरान के अंदर गारों के नाम के सूरे, गार भी क्या चीज है। तो हमने कहा है अल्लाह तेरी हिकमत पर, तेरी कुदरत पर हमारी जान कुर्बान, ऐ अल्लाह जरा बता कि ये गार के नाम से तूने सूरत क्यों उतारी है। मौला जब कोई गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो परेशान हो जाएगा कि गारों के नाम से सूरत। तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह से जवाब आया, बंदो सिर्फ सूरे का नाम क्यों देख रहे हो, सूरा पढ़ के देखो तुम्हें पता चलेगा कि वो गार है क्या, वो गार अल्लाह को क्यों इतनी महबूब हो गई कि उसके नाम से खुदा ने कुरान में सूरा उतारा। जब उस गार को हमने तलाश किया, कुरान पढ़ा, सूरे कहाँ पढ़ा, तो पता चला वो गार अल्लाह को इसलिए महबूब है क्योंकि उस गार के अंदर 309 साल तक अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। कौन आराम कर रहे हैं? अल्लाह के। कौन आराम कर रहे हैं? अल्लाह के वली। वली अल्लाह के वली, अल्लाह के वली जिस गार में आराम करे वो गार अल्लाह को इतनी पसंद है, अल्लाह ने उस गार के नाम से कुरान में सूरत नाजिल फरमाई। अब एक अकीदा ले लो मुसलमानों, परवानी वालों, एक अकीदा ले लो सुन्नियत का। ये पानी कौन फेंक रहे बेटे? अकीदा ले लो मुसलमानों। देखो हमसे सवाल होता है दरगाह क्यों जाते हो, दरगाह को क्यों जाते हो? आओ जवाब सुनो, हम दरगाह को क्यों जाते हैं। वो जो थे बनी इसराइल के औलिया थे जो 309 साल उस गार के अंदर रहे, उनका नाम असहाबे कहफ है। वो असहाबे कहफ 309 साल गार के अंदर आराम किए, तो अल्लाह को वो गार उन वलियों की आराम गाह की वजह से इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस गार के नाम से कुरान में सूरत नाजिल फरमाई। तो जरा गौर करो प्यारे दोस्तों, जिस जगह 309 साल बनी इसराइल के औलिया आराम करे, फिर 309 साल के बाद निकल के वहां से वो चले गए, 309 साल आराम करे, उसके बाद वहां से निकल के वो चले गए, तो अल्लाह को सिर्फ वो 309 साल उन वलियों का आराम करना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उस गार के नाम से सूरत नाजिल फरमाई। तो सोचो उस मजार का मकाम अल्लाह की नजर में कितना बुलंदो बाला होगा, जिस मजार में 1000 साल से सरकार गौसे आजम आराम फरमा रहे हैं, जिस मजार में 900 साल से गरीब नवाज आराम कर रहे हैं, जिस मजार में 800 साल से निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही आराम कर रहे हैं, जिस मजार में 850 साल से हजरत साबिर पिया कलियरी आराम कर रहे हैं, जिस मजार में 750 साल से हजरत बंदा नवाज गेसू दराज आराम फरमा रहे हैं। ना सिर्फ अब उस मजार में असहाबे कहफ, अब एक लतीफ नुक्ता सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुरान के हवाले से
पूरी बात मैं कुरान के हवाले से कर रहा हूं, कोई मौलवी साहब मेरी बात का इनकार नहीं कर सकते, अल्लाह की कसम। सूरे कहफ अल्लाह ने इसलिए गार के नाम से सूरा उतारा क्योंकि उस गार में 309 साल अल्लाह के वली आराम कर रहे थे। वो कितने थे? कुरान कहता है वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। कुत्ता कौन था? वो वलियों की मोहब्बत में उनके पीछे एक कुत्ता भी आया था। वली गार के अंदर जाके आराम करने लगे, कुत्ता गार के बाहर बैठ के आराम करने लगा। कुत्ता कुत्ता कुत्ते हैं ना परभनी में, फिरते रहते हैं। कुत्ते फिरते रहते नहीं? दुनिया के जितने कुत्ते हैं वो सब नापाक हैं। क्या है वो बोलो? कुत्ते नजिस है, नजिस। कुत्ते का जो थूक है वो अगर किसी पानी में लग जाए तो वो पानी भी नापाक हो जाता। वो पानी से वजू भी नहीं कर सकते, वो पानी से गुस्ल भी नहीं कर सकते। जिस पानी में कुत्ते का मुंह लग जाए, जुबान लग जाए, थूक लग जाए, क्योंकि कुत्ता नापाक है। अब उसी कुत्ते का जिक्र कुरान में हो रहा है, और एक बार नहीं 4 बार हो रहा है। कुरान में 4 बार कल्बुहुम 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 कल्बुहुम। अल्लाह कह रहा है वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। वो 5 थे, 6वां उनका कुत्ता था। वो 7 थे, असहाबे कहफ 8वां उनका कुत्ता था। ये 3 बार हो गया जिक्र। अब फिर चौथी बार क्या जिक्र हो रहा है? देखिए, कल्बुहुम बासिदुन ज़िराइहि बिल वसीद। अल्लाह ताला कुरान पाक में असहाबे कहफ वलियों के दर पर, गार पर बैठने वाले कुत्ते की बैठक का जिक्र कर रहा। बैठक का वो किस अंदाज में बैठा था, उसके बैठने वाले अंदाज को अल्लाह कुरान में बयान कर रहा। देखो अब ये हमारे रिपोर्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्हों कल रिपोर्टिंग लिखते हैं। नक्शबंदी साहब आए थे हैदराबाद से, ये मौजू पे बयान करे। बड़ा कसीर मजमुआ था, मर्दों ख़वातीन की हज़ारों की तादाद ने बयान सुनने आई। रात में जलसा 10 बजे मौलाना का बयान शुरू हुआ, 2 बजे रात को ख़त्म हो गया। 3 बजे बोला मेरा भाई, 3 बजे ख़त्म हो गया। सुबह की फ़्लाइट की टिकट भी इन्हें बना के देने वाला है मेरे को। ये रिपोर्टिंग होती। आप बोलो को तो भी लिखता, नक्शबंदी साहब कुर्सी पे टेका लेके बैठे थे, 2 हाथ इधर रख के बैठे थे, पैरा ऐसा सामने रख के, ऐसी कोई रिपोर्टिंग करता? क्या हो रहा वो रिपोर्टिंग करते, कैसा बैठे वो नहीं बोलते। उनके सामने मौलाना निसार साहब कैसा बैठे थे, कुर्सी पे बैठे थे, पैरा कैसा रखे थे, हाथा कैसा रखे थे, नहीं बोलते। मगर खुदा की कसम, कान खोल के सुनो मुसलमानों, वलियों के दर पे बैठने वाला कुत्ता कैसा बैठा था अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा। कुत्ते के बैठने का अंदाज अल्लाह कुरान में बयान कर रहा, करके दुनिया वालों को बता रहा, दुनिया वालों अगरचे के कुत्ता नजीस है, नापाक है, उसका जिक्र कुरान में इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उसकी निस्बत किसी और से नहीं, मेरे वलियों से हो गई है। जो मेरे वलियों का हो जाता है वो काबिले जिक्र, काबिले इनाम हो जाता है। अब सुनो मुसलमानों, दुनिया के सारे कुत्ते, परभनी के कुत्ते, हैदराबाद के कुत्ते, सऊदी अरब के कुत्ते, अमेरिका के कुत्ते, जापान के कुत्ते, इटली के कुत्ते, ऑस्ट्रेलिया के कुत्ते दोज़ख में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जोर से बोलो, कहाँ जाएंगे? कुत्ता नजीस है, नापाक है, दोज़ख की मट्टी बना दिया जाएगा, दोज़ख में जाएगा। लेकिन सुन लो, आमिना का लाल प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, असहाबे कहफ के दर पर जो कुत्ता बैठा
इंसानी शक्लो सूरत देकर अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नती है। सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ का कुत्ता, जरा जोर से बोलो, असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता। जरा सोचो मुसलमानों, वलियों के दर पे बैठने वाला नजीसो नापाक कुत्ता दोज़खी नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ने दुनिया के सारे कुत्तों के लिए अलग कानून बनाया, वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते के लिए अलग कानून बनाया। बनाकर रब ने कुरान पढ़ने वालों को ये जहन दिया कि ऐ कुरान पढ़ने वालों, वलियों के दर पे बैठने वाला नजीसो नापाक कुत्ता दोज़खी नहीं हो सकता, तो फिर कलमा पढ़ने वाला दोज़खी कैसे हो सकता है? वलियों के दर पे बैठ के कुरान पढ़ने वाला जहन्नमी कैसे हो सकता है? वलियों के दर पे आकर फातिहा और सलाम के नजराने भेजने वाला अल्लाह के महबूबों से, रहमतों से दूर कैसे हो सकता है?